हाय, मेरा नाम है यश दुबे। वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। तो आज की वीडियो में एक क्वेश्चन आया है तो उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि क्या अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो भी हम वे प्रोटीन ले सकते हैं? अगर हम कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट नहीं कर रहे तो क्या हम वे प्रोटीन ले सकते हैं? क्या उससे कोई नुकसान होगा? तो क्या उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में? तो इसको सबसे पूरी तरीके से इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो वे प्रोटीन, सबसे पहले तो वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन दूध से ही बनता है। तो वे दूध में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो एक होता है वे और एक होता है केसीन। तो अगर आप दूध किसी भी फॉर्म में पी रहे हो तो उसमें आपको वे तो मिल ही रहा है, उसी को ही बस जो है दूध से ही वे को अलग करके उसको पाउडर फॉर्म में देते हैं, तो उसको वे प्रोटीन पाउडर कह देते हैं। तो आप जो प्रोटीन पाउडर खाते हो, वे प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो वो एक्चुअल में दूध से ही बना है। तो एज सच जैसे आपको दूध कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट तो करता नहीं है बहुत ही ज़्यादा, तो वैसे ही आपको वे प्रोटीन भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन इन जनरल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्यों चाहिए होता है। तो दो मेजर बेनिफिट्स हैं आपके प्रोटीन लेने के। एक तो ऑब्वियसली जो सब जानते हैं, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो अगर आपको मसल बिल्ड करनी होती है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्रोटीन इंटेक रखते हो, जिससे कि आपका नया मसल टिश्यू बन सके। तो ये आपका जो है आपका प्रोटीन इसमें हेल्प करता है। दूसरी चीज़, एक बहुत ही जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेशिएटिंग होता है। तो सेशिएशन का क्या मतलब होता है कि आप खाओगे तो आपका पेट जल्दी भर जाएगा, ज़्यादा टाइम तक भरा रहेगा। तो अगर आप वे प्रोटीन लेते हो या फिर दूध पीते हो तो आपको थोड़े टाइम तक कम बहुत ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। तो ये सेशिएशन होता है, ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है। तो जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो या फिर नॉर्मल प्रोटीन डाइट, मतलब प्रोटीन रिच डाइट करने की कोशिश करते हो, तो आपको उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। इसका क्या फ़ायदा होता है? अगर आपको भूख ज़्यादा टाइम तक नहीं लग रही तो आप जो है एक उतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं कंज्यूम करोगे। तो आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करोगे तो या तो मेंटेनेंस में रहोगे या फिर हल्के से डेफिसिट में रहोगे। अगर सरप्लस में भी रह रहे हो तो बहुत ही स्लाइट सरप्लस में रहोगे। तो आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होगे, आप बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो आपके ये चांसेस ज़्यादा नहीं है कि ऑब्वियसली आप अगर पूरे डिटर्मिन्ड हो कि आप खाओगे ही खाओगे तो आप मोटे भी हो सकते हो, पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक हेल्दी और एक लीन बॉडी की तरफ जा सको। क्योंकि वेट किससे बढ़ता है, फैट किससे बढ़ता है आपकी बॉडी में? कैलोरी सरप्लस से। तो कैलोरी सरप्लस का क्या मतलब है? हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। तो जब आपका प्रोटीन सेशिएटिंग है, बहुत ज़्यादा आपको उतना भूख नहीं लगती। इवन आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप वे प्रोटीन पीते हो तो आपको थोड़े टाइम तक भूख नहीं लगेगी, केवल एक ग्लास है। वहीं आप एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी लो, आपको इंस्टेंटली भूख लगने लगेगी या फिर बहुत जल्दी आपको कुछ खाने का मन करने लगेगा। तो वे प्रोटीन के कंपैरिजन में तो प्रोटीन ज़्यादा सेशिएटिंग होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में भी दाल, पनीर, एग्स ये सब ज़्यादा डालते हो जो कि प्रोटीन रिच फूड्स हैं, तो आपका पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहता है, ज़्यादा जल्दी भी आपका पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहता है। इसे सेशिएशन कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ये दो बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं प्रोटीन के। तो इस ये और उसके साथ तो बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का ऐसा आपको बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी बॉडी में। आपको तीनों ही चीज़ें चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए होते हैं आपको, फैट्स भी चाहिए होते हैं आपको, प्रोटीन भी चाहिए होते हैं। आप किसी भी चीज़ में बहुत कम नहीं करोगे, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, कुछ टाइम तक आप कम कर सकते हो, जैसे आप कार्ब साइकिलिंग वगैरह जो भी आपको करना हो। पर आप ऐसा नहीं करोगे कि एक चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे, वरना आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट आने लगेगा, स्पेशली फैट और आपके प्रोटीन में। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि बहुत ही कम प्रोटीन ले रहे हो। तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना होता है, अनलेस आपको कोई ऐसे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको एक लिमिटेड अमाउंट से लेने में मना किया है। तो आपको कितना रिकमेंडेड है, अगर आप सिंपल गूगल सर्च भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट आपको 0.8 से 1 किलो, आपको 1 जो है ग्राम तो लेना ही है पर किलोग्राम ऑफ वेट। तो अगर मैं 70 किलो का हूँ, यहाँ पे मैं 75 किलो का हूँ, तो मैं एटलीस्ट जो है आपका 60 ग्राम्स तो एटलीस्ट मेरे को प्रोटीन लेना चाहिए एक हेल्दी लिविंग के लिए। अभी हम मसल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे क्योंकि आप वर्कआउट वैसे ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन क्या है कि आप अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो वे प्रोटीन ले सकते हो कि नहीं। तो आपको 60 ग्राम्स तो एटलीस्ट चाहिए ही। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा एक्सेस फैट
आपकी बॉडी में अगर आप ज़्यादा फैट है तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो अभी मैं 70 किलो का हूँ, मेरे पे उतना बॉडी फैट तो नहीं है, पर अगर मैं यहीं पे 140 किलो का होता तो मेरे को 140 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बॉडी फैट जो है घेरा हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा बॉडी फैट मैंने अपनी बॉडी में ले रखा है और मुझे इतने प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। तो आप लीन बॉडी मास पे जाओ या फिर एक आइडियल वेट पे जाओ। अगर आप 100 किलो आप बहुत मोटे हो पर आपका आइडियल वेट 80 किलो होना चाहिए था, तो हाँ आपको 70 से 80 ग्राम्स प्रोटीन ले लेना चाहिए। तो आपको इस हिसाब से जाना है। ऐसा नहीं कि आप किसी वजह से बहुत मोटे हो और आप 120 किलोग्राम के हो तो अब आपको 120 ग्राम्स प्रोटीन हेल्दी लिविंग के लिए चाहिए, नहीं, तब भी आपको 80 70 90 इतना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो ये तो आपकी डेली प्रोटीन रिकमेंडेशंस हो गई। तो आप एटलीस्ट 1 kg ले रहे हो लीन मास में, फैट हटा के आपकी जो बॉडी का मास है तो वही आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, यही रेंजेस आ जाएंगी 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम आपके बॉडी हाइट वेट के हिसाब से। तो ये तो हो गई आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। तो आपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपकी ले ली। अब यहाँ पे वे प्रोटीन आपका कैसे हेल्प करेगा, तो मान लो आपको 60 ग्राम्स चाहिए थे पर आप किसी वजह से 40 ग्राम्स ही ले पा रहे हो, तो आप अगर आप 25 ग्राम का एक शेक पी लोगे तो आपके ऑब्वियसली 65 ग्राम्स हो जाएंगे। पर इतनी कम रिकमेंडेशंस के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वे प्रोटीन लो, क्योंकि अगर आप 60 ग्राम भी अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हो, जो कि बहुत ही ईजी है, बॉडी वेट प्रोटीन लेना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर आपको 60 ग्राम ही लेना हो, आप हल्के से चेंजेस भी करोगे जो कि आप करने को तैयार हो, तभी तो आप अपना पैसा लगाकर वे प्रोटीन ला रहे हो। तो अगर आपका ये रिक्वायरमेंट है कि मैं मिनिमम प्रोटीन भी नहीं ले पा रहा, तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि आप मिनिमम प्रोटीन तो अपनी डाइट से पूरा करो, थोड़े बहुत चेंजेस करो, थोड़े बहुत हेल्दी चेंजेस करो, क्योंकि अगेन आप हेल्दी फूड्स खाओगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप बस एक 25 ग्राम का शेक ले रहे हो प्रोटीन का, उसके साथ बहुत ही दिन भर कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा पिए जा रहे हो, तो वो ऑब्वियसली हेल्दी लिविंग नहीं है। वहीं आप थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हो पर आप अच्छी चीज़ें भी खा रहे हो, आपके एग्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, आपकी दाल हो गई, मूंग, ये सब खा रहे हो, चने हो गए, ये सब खा रहे हो, तो वो एक हेल्दी लिविंग है। तो अगर आपका ये रिक्वायरमेंट है कि मैं मिनिमम प्रोटीन पूरा करने के लिए वे प्रोटीन लेना चाहता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा वे प्रोटीन का। पहले आपका ये गोल होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपनी जो है मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप वे प्रोटीन से पूरा करो। मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप अपनी डाइट से पूरा करो, उसके बाद आप ले सकते हो। तो फिर क्या गोल होगा आपका कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप वे प्रोटीन ले ही क्यों रहे हो? तो ये मेरा इस पर काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो, आप वे प्रोटीन की तरफ क्यों जा रहे हो? पहले आपका मेजर गोल होना चाहिए कि आप एक हेल्दी ईटिंग प्लान को फॉलो करो, जितना भी आप कर पाओ, 50% हेल्दी, 60% हेल्दी, 70% हेल्दी, जितना भी आप कर पाओ। 100% में से जो भी आप खा रहे हो कि आप एटलीस्ट 50%, 60%, 70% भी हेल्दी खा रहे हो। ये तो आपका मेन गोल होना चाहिए। अगर आप हेल्दी खा रहे होगे तो आपका प्रोटीन कहीं ना कहीं मिनिमम तो पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, आप वे प्रोटीन खरीदने जा रहे हो, आपने ये सोच रखा है, तो आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप एक हेल्दी लाइफ, आप कुछ सोच के प्रोटीन ले रहे होगे, लेने की सोच रहे होगे, तो आप ये सोच रहे होगे कि मेरी हेल्थ बेटर हो जाए, तो आपको ये नहीं पता कि आपको एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ बेटर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने वे प्रोटीन ले लिया या फिर आप बहुत हेल्दी खा रहे हो और दिन भर बस पड़े रह रहे हो तो आप हेल्दी हो गए। नहीं, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए अपनी हार्ट हेल्थ के लिए। केवल अपनी हार्ट हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, और बाकी सब मसल बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग आपका मन है आपको करना हो तो एटलीस्ट वॉकिंग तो आपको करनी चाहिए। तो ऐसा मत सोचो कि मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है कि मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ विदाउट एक्सरसाइज। आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। वे प्रोटीन आप हेल्थ के लिए ले रहे हो, हेल्थ के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। अगर आप ये कमिटमेंट कर रहे हो, अगर आप पैसे लगा रहे हो, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं। वे प्रोटीन सबसे पहले दूध से बनता है तो बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो काफ़ी सेफ़ है। दूसरी बात, अगर आप बस इसलिए ले रहे हो कि आप मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी का पूरा कर पाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप वे प्रोटीन केवल मिनिमम तो आपको मिनिमम ही लेना होगा, क्योंकि आपको मसल बिल्डिंग बेनिफिट्स तो चाहिए नहीं। जब आप वर्कआउट कर ही नहीं रहे तो आपके मसल कैसे बनेंगे? तो आपको वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी डाइट को पहले सुधारना चाहिए और एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट से पूरा करना चाहिए। क्यों आप
किसी बाहर की चीज़ में पैसे लगा रहे हो, पहले अपनी जो है ऑलरेडी जो खा रहे हो उसको सुधारने की कोशिश करो। तीसरा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे। सबको एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको पूरे वीक में करनी चाहिए। ये ज़्यादा नहीं है, आप जो है 30 मिनट्स की वॉकिंग भी आप कर सकते हो 5 बार हफ्ते में। वो तो एटलीस्ट आपको करनी ही चाहिए अगर आप लंबे टाइम तक जीना चाहते हो, एक हेल्दी लिविंग जीना चाहते हो। तो वे प्रोटीन क्या आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, पर उससे पहले अपनी डाइट सुधारो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो और उसके बाद जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प किया हो।